गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम है आयुष आनंद और आप सभी का स्वागत है मनी मनी चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कैसे आप यूएस मार्केट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले हमें उसकी बेसिक्स के बारे में पता होना चाहिए कि कौन कौन सा एक्सचेंज है उसमें, कौन कौन सा इंडाइसेस है उसमें। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम लोग जानेंगे यूएस मार्केट के बेसिक्स के बारे में और फिर जानेंगे कि आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं यूएस मार्केट में यहाँ घर पे बैठे बैठे। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला ये वीडियो, काफ़ी फन फैक्ट्स है इसमें, आपको काफ़ी मजा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब इंस्टेड ऑफ कि हम आपको बताएं कि यूएस स्टॉक मार्केट में ये होता है नहीं होता है, इससे अच्छा हम लोग कंपेयर करते हैं कि इंडियन स्टॉक मार्केट में क्या होता है और यूएस स्टॉक मार्केट में क्या होता है। इससे आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग 5 पॉइंट्स पे डिस्कशन करेंगे। स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से, स्टॉक एक्सचेंज। इंडिया में कौन सा स्टॉक एक्सचेंज है? तो बीएसई और एनएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। और वही हम लोग यूएस की बात करें तो इसमें नैस्डैक एक्सचेंज है और एनवाईएसई है। सेकंड पॉइंट, टाइमिंग की बात करें हम लोग तो इंडिया में 9:15 AM to 3:30 PM होता है। वही अगर यूएस स्टॉक मार्केट के टाइमिंग की बात करें तो इस 9:30 AM to 4 PM। तीसरे पॉइंट, मेजर इंडाइसेस। अगर एक हुआ तो इंडेक्स होता है, प्लूरल में इंडाइसेस। तो इंडिया में क्या है? निफ्टी और सेंसेक्स। वही अगर यूएस की बात करें तो इसमें डाउ, S&P 500, नैस्डैक और रसल 2000। रसल 2000 काफ़ी नया है, हाल फिलहाल में ही इंट्रोड्यूस हुआ है और ये स्मॉल कंपनीज को ट्रैक करता है। अब चौथा पॉइंट है सर्किट ब्रेकर्स। इंडिया में क्या होता है, अगर स्टॉक मार्केट 10% से नीचे गिर जाए तो पहला हॉल्ट आता है, 15% से नीचे गिर जाए तो दूसरा हॉल्ट आता है और 20% से नीचे आ जाए तो इंटायर डे के लिए मार्केट क्लोज हो जाता है। यूएस में क्या होता है, अगर 7% से नीचे गिरा मार्केट तो पहला ब्रेक आता है, पहला हॉल्ट। अगर 13% से नीचे गिरा तो दूसरा हॉल्ट आता है और 20% से नीचे गिरा तो इंटायर डे के लिए मार्केट क्लोज हो जाता है। फिर आता है फ्रैक्शन शेयर्स। अब मेरा आपसे सवाल है कि क्या हम लोग फ्रैक्शन में शेयर्स बाई कर सकते हैं? बताइए। जैसे एमआरएफ शेयर्स का एग्जांपल लेते हैं, इसका शेयर प्राइस अराउंड 80,000 अभी चल रहा है, तो भी प्रिसाइज 78,000 समथिंग है, राउंड ऑफ में 80,000 बोल रहे हैं। तो आप बताइए कि क्या आप एमआरएफ शेयर्स का फ्रैक्शन में शेयर्स बाई कर सकते हैं? तो जवाब है नो, आप फ्रैक्शन में शेयर्स नहीं बाई कर सकते हैं। लेकिन यूएस मार्केट में आप फ्रैक्शन में शेयर्स बाई कर सकते हैं, 100 ऑफ शेयर्स बाई कर सकते हैं। लेकिन इंडिया में आपको मिनिमम 1 शेयर तो बाई करना ही है। और फिर लास्ट पॉइंट पे आते हैं, रेगुलेटर ऑफ कैपिटल मार्केट। इंडियन स्टॉक मार्केट में कौन है रेगुलेटर? सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। यूएस में क्या है? सेक, SEC, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं डिफरेंस बिटवीन एनवाईएसई एंड नैस्डैक। तो एनवाईएसई से शुरू करते हैं। इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन द वर्ल्ड and it was founded in 1792. वही नैस्डैक की बात करें तो it is one of the largest and first electronically traded stock market and it was founded in 1791. अब हम लोग मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करते हैं। हम लोग काम करते हैं, हम लोग एनवाईएसई, नैस्डैक और इंडिया के मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करते हैं। अगर इंडिया के मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो ये $3 ट्रिलियन का है। वही एनवाईएसई का बात करें तो $25 ट्रिलियन और नैस्डैक की बात करें तो ये $20 ट्रिलियन का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। मतलब इंडिया अभी काफ़ी छोटा है, इन दोनों स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो काफ़ी छोटा है। अब बात कर लेते कंपनीज लिस्टेड का। तो एनवाईएसई में 2800 कंपनीज लिस्टेड है, वही नैस्डैक में 3300 कंपनीज लिस्टेड है। बात करते हैं कौन कौन से टाइप का है, तो एनवाईएसई में ब्लू चिप एंड इंडस्ट्रियल कंपनीज लिस्टेड है, वही नैस्डैक में टेक्नोलॉजी रिलेटेड कंपनीज लिस्टेड है। और लास्ट पॉइंट, फिजिकल ट्रेड।
पता है फिजिकल ट्रेड क्या होता है? जो हमने हर्षद मेहता वाले में देखा था वेब सीरीज में कि वो कुछ ऐसे करता था या ऐसे करता था, मतलब बाइक करना या ट्रेड करना भाई। तो अभी ऑल ओवर द वर्ल्ड ये बंद हो चुका है, लेकिन ये NYSE में अभी भी चालू है। हमको लगता है शायद ये सिर्फ ट्रेडिशन पर्पस की वजह से होगा, बाकी हर जगह बंद हो चुका है। नैस्डैक में भी ये बंद हो चुका है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि कौन कौन सी कंपनीज लिस्टेड है NYSE में और कौन कौन सी कंपनीज लिस्टेड है नैस्डैक में। तो स्टार्ट करते हैं NYSE से। तो है इसमें बर्कशायर हैथवे, अलीबाबा ग्रुप होल्डिंग लिमिटेड, जॉनसन एंड जॉनसन, JP मॉर्गन चेज एंड कंपनी, एक्सॉन मोबिल कॉर्पोरेशन, बैंक ऑफ अमेरिका कॉर्पोरेशन, वॉलमार्ट स्टोर्स, वेल्स फार्गो एंड कंपनी, वीजा इनकॉर्पोरेटेड, Procter and Gamble Company, AT&T Incorporation and Pfizer Incorporation। अब हम लोग नैस्डैक की बात करें तो इसमें एप्पल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, अल्फाबेट, गूगल का जो है, टेस्ला, फेसबुक, NVIDIA, पेपाल, नेटफ्लिक्स, इंटेल, एडोब एंड जूम। आपने देखा कि इसमें कुछ अजीब था, ध्यान दीजिए। NYSE की कंपनीज पे एक बार ध्यान दीजिए और नैस्डैक की कंपनीज पे ध्यान दीजिए। इसमें ये डिफरेंस है कि NYSE में जो भी कंपनीज लिस्टेड है वो नैस्डैक के में नहीं है, और जो नैस्डैक में कंपनीज लिस्टेड है वो NYSE में नहीं है। ध्यान दीजिए। क्या इंडिया में भी ऐसा होता है? चलिए देखते हैं हम लोग सबसे पहले BSE की बात करते हैं। तो BSE में कौन कौन सी कंपनीज लिस्टेड है? रिलायंस, TCS, HDFC बैंक, HUL, इन्फोसिस, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, SBI, भारती एयरटेल, बजाज फाइनेंस, HCL टेक। और NSE में कौन कौन सी कंपनीज लिस्टेड है? एकदम सेम कंपनीज लिस्टेड है, मतलब जो कंपनीज BSE में लिस्टेड है वो NSE में लिस्टेड है। लेकिन US स्टॉक मार्केट में ऐसा नहीं है। जो कंपनी NYSE में लिस्टेड है वो नैस्डैक में नहीं है, जो नैस्डैक में लिस्टेड है वो NYSE में नहीं है। वन फन फैक्ट। चलिए अब हम लोग एक एक करके सारे इंडाइसेस पे बात करते हैं। स्टार्ट करते हैं डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज। इसको हम लोग शॉर्ट में DJIA, डाउ जोन्स, डाउ 30, द डाउ भी कहते हैं, मतलब इसके काफी सारे नाम हम लोग कुछ भी बोल सकते हैं। उसके बाद इस पे NYSE और नैस्डैक के टॉप 30 ब्लू चिप कंपनीज लिस्टेड होते हैं। एक मिनट, आप सोचेंगे कि क्या बोले हम, NYSE और नैस्डैक दोनों की कंपनी। तो हाँ, इंडिया में क्या होता है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जो भी कंपनी लिस्टेड है उसको सेंसेक्स रिप्रेजेंट करती है, और NSE के जो भी कंपनीज लिस्टेड है उसको निफ्टी रिप्रेजेंट करती है। लेकिन US में ऐसा नहीं है, डाउ जोन्स में ऐसा नहीं है। NYSE और नैस्डैक के टॉप 30 ब्लू चिप कंपनीज को रिप्रेजेंट करता है डाउ जोन्स। तो चलिए अब बात करते हैं हम लोग दूसरे इंडेक्स का, उसका नाम है नैस्डैक। एक मिनट, आप फिर सोचेंगे अभी तो हम आपको बताए थे नैस्डैक एक स्टॉक एक्सचेंज है, तो आप हम इसको इंडेक्स में क्यों ले रहे हैं? तो US में नैस्डैक नाम का एक स्टॉक एक्सचेंज भी है और एक इंडेक्स भी है। इंडिया में क्या है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है और उसका इंडेक्स सेंसेक्स है। निफ्टी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एक स्टॉक एक्सचेंज है, उसका इंडेक्स निफ्टी है। लेकिन US में क्या है, नैस्डैक नाम का स्टॉक एक्सचेंज भी है और उसी नैस्डैक स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स नैस्डैक है। और इस पे 2500 से ज़्यादा स्टॉक्स लिस्टेड है। लेकिन जरूरी नहीं कि उनका हेड क्वार्टर US में हो, मतलब उन कंपनीज का हेड क्वार्टर US में भी हो सकता है और बाहर भी हो सकता है। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं होता है। इंडिया में वैसे ही कंपनीज लिस्टेड होते हैं जिनका हेड क्वार्टर इंडिया में हो, और इस पे मार्केट कैपिटलाइजेशन फॉलो होता है, जस्ट लाइक द डाउ जोन्स। मतलब क्या हुआ मार्केट कैपिटलाइजेशन का, जिस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन ज्यादा है उसको हायर वेटेज मिलेगा, और जिस कंपनीज का मार्केट कैपिटलाइजेशन कम है उनको लो वेटेज मिलेगा। चलिए अब बात करते हैं हम लोग S&P 500। S&P 500 का फुल फॉर्म क्या होगा, स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स 500। इस पे 500 लार्जेस्ट US पब्लिकली ट्रेडेड कंपनीज लिस्टेड है, जिनका हेड क्वार्टर कहाँ है, USA में, बाहर वाला नहीं, जिनका हेड क्वार्टर USA में।
और इसमें भी मार्केट कैपिटलाइजेशन फॉलो होता है, मतलब वैसे कंपनी जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन ज़्यादा है उनको हायर वेटेज मिलेगा और जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन कम है उनको लोअर वेटेज मिलेगा। चलिए अब बात करते हैं कि व्हाई शुड यू इन्वेस्ट इन यूएस स्टॉक मार्केट। चलिए मेरा एक छोटा सा सवाल है आपसे, क्या आप एप्पल के प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करते हैं? क्या आप अमेजोन से ई शॉपिंग करते हैं? क्या आप फेसबुक पे अपने दोस्तों से बात करते हैं? क्या आप नेटफ्लिक्स पे मूवीज देखते हैं? क्या आप अपना क्लास या मीटिंग अटेंड करते हैं जूम ऐप के थ्रू? जब आप ये सारा प्रोडक्ट यूएस का इस्तेमाल करते हैं तो क्यों ना उसके शेयर होल्डर बन जाया जाए। चलिए तो मजाक वाली बात हो गई। अब बात करते हैं कि हमें इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए, कुछ पॉइंट्स हम लोग डिस्कशन करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है डाइवर्सिफिकेशन का। कुछ लोग डाइवर्सिफिकेशन कैसे करते हैं, वो क्या करते हैं कि कुछ पैसा स्टॉक्स में लगा दिए, कुछ म्यूचुअल फंड में लगा दिए, कुछ गोल्ड में लगा दिए। लेकिन अगर मान लेते हैं किसी को मन है कि वो सिर्फ स्टॉक्स में डाइवर्सिफिकेशन करें, तो वो अपना पैसा कुछ इंडियन स्टॉक मार्केट में लगा सकता है और कुछ पैसा आउटसाइड इंडियन मार्केट में लगा सकता है। दूसरा है यूएस मार्केट हैज आउट परफॉर्म्ड इंडियन स्टॉक मार्केट। अब तक लगातार यूएस स्टॉक मार्केट आउट परफॉर्म किया है इंडियन स्टॉक मार्केट को। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा भी मार्केट कैपिटलाइजेशन का यूएस स्टॉक मार्केट स्टॉक एक्सचेंज का एनवाईसी के 25 ट्रिलियन थे और नैस्डैक के 20 ट्रिलियन थे। तीसरा है फ्रैक्शनल इन्वेस्टमेंट। अब एग्जांपल लेते हैं हम लोग एमआरएफ शेयर्स का। एमआरएफ शेयर्स का शेयर प्राइस क्या है, अराउंड 80,000 रुपीज़। अब आप अगर इंडियन स्टॉक मार्केट में एक शेयर बाई करना चाह रहे हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो आपको मिनिमम एक शेयर तो बाई करना पड़ेगा और उसके लिए आपको 80,000 का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। वहीं अगर आप यूएस में अगर यूएस स्टॉक मार्केट की बात करें तो वहाँ पे आप फ्रैक्शन में भी खरीद सकते हैं। तो अगर आपको मान लीजिए एमआरएफ का लेना हुआ जस्ट फॉर एग्जाम्पल, तो आप उसका 100th ऑफ शेयर भी खरीद सकते हैं। तो ये फायदा है फ्रैक्शनल इन्वेस्टमेंट का। और लास्ट है एडवांटेज ऑफ डेप्रिसिएटेड इंडियन वैल्यू। ये क्या होता है, एग्जांपल ले रहे हैं बस। मान लेते हैं कि अभी 1 यूएसडी इक्वल्स टू 72 INR है, ठीक है। एंड वे बैक इन 1942 अराउंड 1 USD इज इक्वल्स टू 1 INR। जस्ट एग्जांपल है। मान लेते हैं कि आपने कोई एक शेयर बाई किया उसमें 1 USD का, मतलब ₹1 में खरीदा आपने, और मानते हैं ऐसा कि उस शेयर का ना वैल्यू बढ़ा ना घटा और वो लगातार स्टैग्नेंट है उसी पोजीशन पे, और आज आप उसको सेल कर रहे हैं, तो इसमें आपको क्या होगा, फायदा होगा, क्योंकि आपने खरीदा था 1 USD में, अब बेच भी रहे 1 USD में, लेकिन वैल्यू इसमें डिप्रिशिएट कर रहा है इंडियन वैल्यू। तो मतलब आपने 1 रुपीज 1 INR में खरीदा था और 72 INR में सेल किया, तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट हो रहा है। तो अब बात आता है कि आप यूएस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कैसे करें। तो इन द मनी ऐप, ये एक ऐप है जिसके थ्रू आप यूएस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें आप फ्री में अपना अकाउंट भी खोल सकते हैं और इस पर फ्री ब्रोकरेज है। तो जाइए, देरी किस बात की, और जाएं और इन्वेस्ट करें। तो ये था आज का वीडियो। हम आपको आज एक होमवर्क देना चाहते हैं। प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपको क्या नहीं अच्छा लगा प्लीज़ फीडबैक दें कमेंट में। बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। प्लीज़ इसे शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और अब आप हमको इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। हम बिजनेस न्यूज़, स्टॉक की न्यूज़ को रेगुलरली पोस्ट करते रहते हैं और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी को हम पोस्ट करते रहते हैं थ्रू रील्स। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाएं और फॉलो करें। थैंक यू।